हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत। और आज जो चैप्टर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। और इस पहले के चैप्टर्स अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप वीडियोस जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें सबसे पहले हम लोग सिलेबस रिवाइज कर लेंगे एक बार। देखिए, ये रहा हमारा सिलेबस और ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं। देख लीजिए, इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। ये पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं। इसमें ये पोर्शन जो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये स्टूडेंट को परेशान करता था थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ी राहत की बात है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें A इक्वल्स के बी, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और इनका ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे इन, और इन वैल्यू दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट, और ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे A इक्वल्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6 और 8, एंड B इक्वल्स एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं और ये है 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर इसमें से 2 कॉमन कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, एंड अब इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं B से। तो यहाँ पे आ जाएगा A इक्वल्स टू बी, और A इक्वल्स टू बी आ गया। तो अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स ये हो जाएगा 16 और -24, -8 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B आ जाएगा 4 और -6 -2। तो देखिए, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A को यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और इंटू -2, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और -2 को डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 का पावर 2 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ये आ गया। तो देखिए, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था और A इक्वल्स 2B था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स 2 का पावर 2, सेकेंड ऑर्डर का था इसलिए 2 का पावर 2 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अगर यहाँ पे इन जनरल बात करें तो अगर A इक्वल्स के बी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स के, और ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है n, k का पावर हो जाएगा n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये आ जाएगा। मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसका वैल्यू पूछा गया है, इनमें से कौन सा होगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 और इनटू समथिंग, ये 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस ऐसा साइन लेंगे, और ये आ जाएगा साइन अल्फा। तो साइन अल्फा जब लेंगे तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, ऐसा समझने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके बाद जो बच रहा है वो है साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और 0। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, इसके बाद ये आ जाएगा साइन बीटा और इंटू कॉस अल्फा, तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब आते हैं इस पे, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा, और ये जब लेंगे तो ये और ये डिलीट होगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और इंटू साइन बीटा, तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और माइनस, इसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा,
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे लास्ट ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, और A इज इक्वल टू 3/3, मतलब थर्ड ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है। तो जब 3A लिखना होगा तो इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये होगा कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है वो उसके सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 3A अगर लिखते हैं तो इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स इसके आएंगे वो यहाँ से लिए गए हैं, है ना, मतलब सब में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से, तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है वो जाके। इसी तरीके से अगर कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक बार में कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो जो होगा उसमें 3 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे, जब कॉमन लेंगे फर्स्ट रो से तो 3 आएगा। इस तरीके से सेकेंड रो से भी जब कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा, थर्ड रो से भी कॉमन लेंगे 3 आ जाएगा। और अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे, मतलब उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कितना आ जाएगा 27 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दो डिफरेंट थिंग्स हैं, तो ये रॉन्ग होगा। इसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। नहीं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, तब हम लोग बता पाएंगे कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है या फिर एक्स से इंडिपेंडेंट है। जो भी बताना है वो इसके बाद हम लोग बता पाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा x, और जब x लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। इसमें इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा -x², और इसमें इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा -1, और इसके बाद ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा जब लेंगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा -1 साइन थीटा, और इसके बाद ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस और माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। तो अब देखिए ये आ जाएगा -x³ माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। तो एक्स कॉमन कर लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो गया, और इसके बाद ये कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया। तो देखिए ये आ जाएगा -x³ माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा -x³। तो -x³ आ गया, इसका मतलब ये थीटा से इंडिपेंडेंट है ना। तो थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे k का वैल्यू बताना है। चलिए देखते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया लिख लेंगे हम लोग 1/2, और ये आ जाएगा -3 3 और 0, ये आ जाएगा 0
0 एंड k 1 1 1 और ये मॉड में इसको रखा गया है, एरिया है इसलिए, एंड दिस इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 आ जाएगा, और इसको ब्रेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -3, यहाँ पे मॉड डाल देते हैं, -3 और इनटू ये हो जाएगा 0 और माइनस के, तो ये आ जाएगा -k। इसके बाद -0 और इनटू कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा, +1 और ये आ जाएगा 3k, तो ये आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3k और प्लस 3k 6k, और मॉड ब्रेक होगा दूसरे तरफ प्लस माइनस साइन जाएगा, तो अब यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं तो आ जाएगा k इज इक्वल टू +-3, तो k का वैल्यू आ गया +-3। अब देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो +3 दिख रहा है, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर दिए गए हैं, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग 0 कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 2 लैम्डा और ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा -3 -1 और 4 1 1 एंड 1, और दिस इज इक्वल टू 0। देखिए अब 2 जब लेंगे तो ये आ जाएगा -1 और -4 माइनस और माइनस +3 और इनटू ये आ जाएगा लैम्डा और -0 और +1 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा -0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये -5 और इंटू 2 -10 हो जाएगा, और 3 लैम्डा और 4 लैम्डा 7 लैम्डा हो जाएगा, तो +7 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 10/7, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई, तो इसका जो माइनर होगा ए आई जे का वो एम आई जे होगा, सिंपल है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस, तो इसमें 6 का जो माइनर होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है, 6 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए 1 2 7 और 8। अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको ब्रेक कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8 और -14, मतलब -6। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू, तो सिंपल ये फॉर्मूला पता है हम लोगों को, -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मतलब लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और ये बोला गया है दिस इज इक्वल टू दिस, देन ये डिटर्मिनेंट जो है वो इनमें से किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू देखते हैं। अब तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग यूज करने वाले हैं, वो पॉइंट ये बोलता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इस फॉर्म में लिखना है तो वो इतना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A11, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा, मतलब A11 का कोफैक्टर, तो ये आ जाएगा कैपिटल A11 और A, और ये हो जाएगा 1 2, तो इसका कोफैक्टर A12 हो जाएगा, प्लस अब देखते हैं A13, तो A कैपिटल A13 ये हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर इसका वैल्यू ऐसे लिख दें तो A11 A12, है ना, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के अलावा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के अलावा और किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, और इस तरीके से सम दिया गया है, तो वो वैल्यू हमेशा ही 0 होता है, ये पॉइंट है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए A11, लेकिन इसका कोफैक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है,
यहाँ पे A12 है, लेकिन इसका कोफैक्टर ये A22 है ना, इसका कोफैक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका कोफैक्टर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, ए आई जे इज अ फैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो देखिए, जैसा कि अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, अभी आपको ये बताया गया था कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इस टर्म में लिखना है, तो जैसे A11, अब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर तो देखिए किस में दिख रहा है, A11, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यहाँ दिख रहा है A21, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिख रहा है A31, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिख रहा है। मतलब ये सही होगा, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पे ये माइनर्स दिए गए हैं, और ये पूछा गया है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, और M11 दिया गया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, A11 और इंटू M11 प्लस A12 और इंटू M12 और प्लस A13 और M13, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो पुट करते हैं, और A11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा 1, और M11 ये दिया गया है -40, और प्लस अब यहाँ पे A12 है 3, और इंटू M12 है यहाँ पे -10, और प्लस A13, तो A13 है 30, नहीं -2, और यहाँ पे M13 35 है, तो ये हो जाएगा 35। तो देखिए, ये आ जाएगा -40, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -30, और यहाँ पे आ जाएगा -70, है ना। और अब देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए, अब ये आ जाएगा -110 और +30, तो -80 आ जाएगा, है ना। इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं, तो इसी तरीके से तो लिखते हैं, ये जो साइन यहाँ पे डाला गया प्लस माइनस प्लस, तो -80, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, कोफैक्टर A21 इज, ये पूछा गया है। तो देखिए, कोफैक्टर A21, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर जो होगा A21, स्मॉल A21 का माइनर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉल A21 इसका माइनर क्या आ जाएगा, तो देखिए 21 मतलब ये H, तो इसको और इसको डिलीट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं HGF और C, तो ये आ जाएगा HC और -GF, ये हो गया। अब हम लोगों को चाहिए A21, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1 और M21, तो ये आ जाएगा माइनस, और M21 है HC और -GF, तो ये आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा GF और -HC। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, GF और -HC, ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, एडजॉइंट ए इज। एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं हम लोग, तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि इसके जो कोफैक्टर्स होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे, उससे जो
मैट्रिक्स बना होगा उसका ट्रांसपोज, तो इससे इसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है वो हो जाएगा कैपिटल A11, A12, A13 और फिर इस तरीके से A21, A22, A33 और फिर उसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। तो देखिए इसमें दिख रहा है ये A11, A12, A13 आता और वो यहाँ पे आ गया है A11, A12, A13, है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और एडजॉइंट ए पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिया गया है और जब भी एडजॉइंट पूछा जाए तो एकदम सिंपल तरीका है इसको, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है, बाकी जो मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना है, इनको इंटरचेंज कर लेना है और इसके साइन चेंज करने हैं। तो देखिए अब आ क्या जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 2, इसका साइन चेंज करेंगे -1 -3। तो देखते हैं अब ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 और -3, -1 और 2 लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है ये, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन, तो इसके लिए तो रिजल्ट ही है, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, है ना? ये बोल रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट a और इंटू आई ओनली, सिर्फ ये होगा। ये बोल रहा है कि सिर्फ ये होगा, ये दोनों को ही कंबाइन करके दिया गया है, तो ये दोनों ही, ये पूरा ही होगा रिजल्ट, है ना? तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे पूछा गया है और इसको डायरेक्टली अगर आपको याद है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो उसके लिए भी अपने पास मेथड है, उससे हम लोग कर सकते हैं। देखिए मेथड क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a और इनटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए और इनटू आई, ये हो जाएगा, है ना? और अब दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ए एंड दिस इज इक्वल टू, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं तो ये तो कोई कांस्टेंट होगा और आई में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा आ जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू बी, ये दो मैट्रिक्स हैं, इसका डिटर्मिनेंट लिखना हो तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट ए, ये भी इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और इस तरफ क्या आएगा, तो फर्स्ट जो रो है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लेंगे, सेकेंड रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन करेंगे और थर्ड रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन करेंगे, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3। तो एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इन जनरल जब हम लोग बात करेंगे, इन जनरल जब बात करेंगे, ये थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग लेके कर, इन जनरल जब करेंगे तो ऑर्डर अगर n है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस
1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। तो ये इन्वर्टिबल होगा कब? जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स जीरो, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स जीरो। चलिए तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और इंटू ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू आई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी है। तो अब दोनों तरफ हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट, और ये आई जो होगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आई का जब डिटर्मिनेंट लिखते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, वैल्यू 1 आ जाता है ना? तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे और इधर आ जाएगा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन, ये इधर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर 3 by 3 मैट्रिक्स एंड बी इज इट्स एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट भी 64 दिया गया है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी, और ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी इज इट्स एडजॉइंट। तो बी इसका एडजॉइंट है, तो देखिए B इक्वल्स, ये हो जाएगा एडजॉइंट A, है ना? अब दोनों तरफ जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ B आ जाएगा, और ये आ जाएगा एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। और अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ B का वैल्यू दिया गया है 64, तो इसको पुट कर लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा, अभी कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखा था, ये आ जाता है डिटर्मिनेंट A और टू द पावर n-1, है ना? तो यहाँ पे 3/3 इसका ऑर्डर जो है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3-1, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स, ये आ जाएगा +-8, +-8, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो सॉल्यूशंस जो ये ऑप्शंस में दिए गए हैं उसको पुट करके यहाँ पे हम लोग, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का यूज करके करना हो तो कैसे करेंगे, वो मेथड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, ए एक्स इक्वल्स बी। यहाँ पे ए एक्स और बी ये मैट्रिक्स है, और यहाँ पे लिख लेते हैं, ए है 2 5 3 2, इसके बाद एक्स है यहाँ पे एक्स वाई, इसके बाद बी, तो बी है यहाँ पे 1 और 7। देखिए, अब तो एक्स यहाँ पे फाइंड करना होगा, और इसके लिए हो जाता है ए इनवर्स बी, मतलब ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना होगा, और डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस, मतलब 4 और -15, तो -11 आ जाएगा। ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये ए।
यहाँ से इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है इसलिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं कि एडजॉइंट ए क्या आएगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, तो 2x2 का मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो इसके लिए एडजॉइंट फाइंड करने का एक ट्रिक आपको बताया गया है। क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरचेंज करने से। और इन दोनों के साइन को चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -3, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। अब सबसे पहले इनवर्स ए का इनवर्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/-11 और ये हो जाएगा 2 -5 और -3 और 2। देखिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2/11 और प्लस में ये हो जाएगा 5/5 ये आ जाएगा कितना 11, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/11 और ये आ जाएगा -2/11, है ना। अब देखिए x इक्वल्स ए इनवर्स बी है, तो x इक्वल्स ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो -2/11 और 5/11 यहाँ पे 3/11 और -2/11 ये हो गया, और b का वैल्यू 1 और 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -2/11 और प्लस 35/11, दिस इंटू दिस। इसके बाद इसमें इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा 3/11 और -14/11। तो देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x क्या है, ये है एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 33/11 3, और ये आ जाएगा -11/11 -1, मतलब यहाँ पे x इक्वल्स 3 एंड y इज इक्वल टू -1, x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स -1, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो देखिए k का वैल्यू इनमें से क्या होगा ये पूछा गया हमसे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको इस फॉर्म में पहले तो लिख लेते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स और प्लस 0 इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि हैव ओनली वन सॉल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k 2 और -1, 0 k -1 और -2, यहाँ पे 0 0 और k + 2, ये डिटर्मिनेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे k ले लेंगे तो दिस इंटू दिस, मतलब k -1 इंटू k + 2 और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो 0 है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये हो जाएगा 2 + 2 और 2 जब लेंगे तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 0, तो 0 हो गया -1 और इसके बाद दिस इंटू दिस 0 और ये दिस इंटू दिस 0, तो 0 - 0 ये भी 0 आ जाएगा, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए k इंटू के -1 इंटू के + 2, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब k का वैल्यू 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा और -2 नहीं होगा, तो इसके अलावा जो ऑप्शन में दिख रहा है वो हो जाएगा। तो -2 तो नहीं होगा, -1 के बारे में यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है ना, हाँ 1 और 0 ये आ रहा है, तो ये नहीं होंगे, मतलब ये होगा सिर्फ यहाँ पे k का वैल्यू -1 होगा, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और थीटा के लिए रेंज दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो होगा, मतलब इसके लिए भी रेंज आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, देखिए अब जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1,
डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं इसी से, ठीक है। 1 और दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 1 और माइनस, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद माइनस साइन थीटा और इंटू ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा प्लस 1, और 1 जब लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये जीरो हो जाएगा ये टर्म, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो अब इसके लिए रेंज फाइंड करना है हम लोगों को, कैसे करेंगे? तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सबसे पहले देखेंगे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, स्क्वायर है निगेटिव तो होगा नहीं, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, 1 या 1 से छोटा हो सकता है। अब इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अब ये आ जाएगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में 2,4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2,4 क्लोज्ड इंटरवल, ये सही होगा, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम से लिया गया है। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं, और इधर इसके आंसर्स दिख रहे हैं, तो सही आंसर जो होगा वो उसके साथ मैच करना है इसको। देखिए अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, इसको एक्सपेंड करें, तो ये आ जाएगा -2 दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस, तो -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 18, तो इसका आ जाएगा थर्ड, है ना। और इसी तरीके से इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट। अब इसको चेक कर लेते हैं, अब वैसे तो ये बच रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसमें एक पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप चेक करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये आ जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1। देखिए अब पॉइंट क्या है, वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब और प्लस 1 इतना लिख सकते हैं, तो इससे इजिली आप कर पाएंगे। और ये आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब ये आ जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सेकेंड, मतलब ए का थर्ड बी का फर्स्ट, तो ए का थर्ड बी का फर्स्ट है और सी का सेकेंड है। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इधर वर्टिसेस दिए गए हैं ट्रायंगल के, और इस तरफ एरिया दिया गया है, तो अब इसमें मैच करना है हम लोगों को, एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट जो वर्टिसेस दिया गया है इसको चेक कर लेते हैं, तो 1/2, और ये मॉड में होगा क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आ जाएगा x1 x2 x3, तो 1 6 और 4, और y1 y2 y3, तो 0 0 और 3 हो जाएगा, और 1 1 1। अब देखिए ये आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 0, और इसके बाद कुछ लिखने का मतलब है नहीं, 0 ही हो जाएगा। इसके बाद 1, और ये आ जाएगा
18 और -0, तो देखिए अब ये आ जाएगा 1/2 और -3 और +18 तो +15 हो जाएगा, तो 15/2 आ गया। मतलब फर्स्ट का ए का ये आ जाएगा फोर्थ। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में देखिए दिया गया है 2,7, तो x1 हो गया 2 और x2 हो गया 1, x3 हो गया 10। इसके बाद ये हो जाएगा 7, 1 एंड 8 और यहाँ पे 1, 1 और 1। चलिए अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 1/2 और ये आ जाएगा 2 इंटू दिस 1 और माइनस ये आ जाएगा 8 माइनस 7 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा दिस इंटू दिस 1 और ये हो जाएगा -10 प्लस 1 इंटू दिस 8 और -10। देखिए अब ये हो जाएगा 1/2 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा 14 और माइनस माइनस प्लस 63 और ये आ जाएगा -2, तो आ जाएगा -16 और +63 ये आ जाएगा प्लस में 47, तो 47/2 हो जाएगा। तो 47/2 मतलब इसका आया था फोर्थ और इसका आ गया थर्ड 47/2। अब इसका देखते हैं। इससे पहले ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये अगर इतने से ही काम हो जाएगा तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए का 4 तो इसमें है और इसमें है। ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो देखिए ए का 4। अब देखते हैं बी का। तो बी का 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। मतलब ये सही होगा। तो देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी इसी तरीके से आप इसको भी फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो ये इसके लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 लाइंस हैं, इनका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और ये बोला गया है कि ये कनकरेंट है। तो ये कंडीशन इसके लिए होगा। दूसरा स्टेटमेंट, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन द लाइंस दिस एंड दिस मस्ट बी कनकरेंट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट होंगे तो इसके लिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि L1 L2 L3 मस्ट बी कॉन्करेंट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 0 है तो ये कॉन्करेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई 2 लाइन भी अगर पैरेलल हो गए तो ये 0 आ जाएगा, है ना? कोई 2 लाइन भी अगर पैरेलल हो गए तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अब देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। ठीक है? और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। कैसे? तो एडजॉइंट ए और इसका डिटर्मिनेंट जो होता है ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 n माइनस 1 है ना, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो देखिए ये भी है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 8 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। हाँ तो ये 0 आ जा रहा है, मतलब ये करेक्ट है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये भी करेक्ट है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें ये दिया गया है कि इनवर्स ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है ना? तो यहाँ पे देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? तो 15 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। हाँ, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है, तो नॉन सिंगुलर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकेंड करेक्ट है, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और केस स्टडीज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कीजिए, वहां से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।